एक्सेस, मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल मॉइस्चर। टोटल मॉइस्चर हमने सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। आज हम सिंगल स्टेज का बनाने वाले हैं कि एक ही स्टेज में हम टोटल मॉइस्चर का कैसे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इतना भाग दौड़ की जमाना है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 24 घंटा या 50 घंटा रह सके। उस कंडीशन में एक ऑप्शन है कि आप सिंगल स्टेज में भी टोटल मॉइस्चर निकाल सकते हैं कोयले का, क्योंकि आप जान रहे हैं कोयले का टोटल मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है। क्या है, कोयल का टोटल मॉइस्चर पूरा वजन बढ़ा देता है, या कोल का क्या कर देता है, वोलेटाइल मैटर में बहुत इंपैक्ट डालता है। तो टोटल मॉइस्चर बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आज वन स्टेज में टोटल मॉइस्चर निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट का बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट हो जाएगा हमारे पास 100 mm डाया का क्या रहेगा, पेटी डिश रहेगा, राइट। उसके बाद हार्ट एयर वन लगेगा, हार्ट और ट्रे लगेगा, एम्प्टी ट्रे लगेगा, वेट बैलेंस लगेगा, उसके बाद कोल सैंपल लगेगा। इतना सब हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो आज का हमारा सबसे पहला टेस्ट प्रोसीजर, राइट। टेस्ट प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहला हम ट्रे का वेट लेते हैं, राइट। याद रखिएगा, एम्प्टी ट्रे का हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, W1 मानते हैं। मान लो इस W1 ट्रे का वेट कितना हो गया, 800 ग्राम, या फिर हम 1000 ग्राम मान लेते हैं, राइट। 1000 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, या 1 kg मान लेते हैं, राइट। 1 ग्राम या हमारे पास क्या हो 1 kg हो जाएगा, ठीक। इस ट्रे का वेट लिए हैं, उस ट्रे का वेट मान लो कितना हो गया, एम्प्टी ट्रे का वेट हो गया 1000 ग्राम या 1 kg, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 1 kg कोयला डालते हैं, 1 kg कोल सैंपल। याद रखिएगा 1 kg, या इसमें भी हम क्या डाल देते हैं, 1000 ग्राम या 1 kg हम क्या डालते हैं, कोल सैंपल डालते हैं। याद रखिएगा कोल सैंपल का 1 kg डालते हैं, और इसका साइज क्या रहेगा, -12.5, मतलब 12.5 mm। याद रखिएगा 12.5 mm हमको क्या लगने वाला है, कोल का सैंपल लगने वाले हैं, राइट। फिर इसका हम क्या कर लेते हैं, वेट ले लेते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, W2 मानते हैं। अब इसका मान लेते हैं 2 kg हो गया, या 2000 ग्राम हो गया, 2000 ग्राम या 2 kg, इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसको हम क्या मानते हैं, सेकेंड वेट मानते हैं, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इस ट्रे में क्या कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं। इस प्रकार से स्प्लिट करना है, आपको याद रखना है कि इसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसको आप क्या करो, आप ट्रे को उस कंडीशन में चेंज करो, और दूसरा ट्रे में आप लीजिए। इसका थिकनेस, जो मोटाई है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब इतना आपके पास ये नापे आप नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, 4 घंटे के लिए, याद रखिएगा 4 आवर्स के लिए, याद रखिएगा इसमें क्या करना है, 4 घंटे के लिए 108 प्लस माइनस का 2 में क्या हो जाएगा, हार्ट एयर 1 में। याद रखिएगा हार्ट एयर 1 में 108 प्लस माइनस का 2, हार्ट एयर 1 में 4 घंटे के लिए हमको क्या करना है, इस सैंपल को रखना है, राइट। तब तक रखना है जब तक ये कांस्टेंट वेट ना आ जाए, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोयला फिर से इन्वायरमेंट से क्या करने लगेगा, नमी लेगा, नमी लेने के बाद उसका फिर से वजन बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसका वेट लेते हैं। वेट, इसको हम क्या मानते हैं, थर्ड वेट मानते हैं। अब जब वेट लेते हैं तो वेट इसका कितना आ जाता है, मान लो 1800 ग्राम आता है, राइट। 1800 ग्राम में आता है, या केजी में बात करते हैं तो 1.8 ग्राम इसका वेट आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, TM रहेगा, ठीक। 100% इंटू क्या रहेगा हमारे पास, ये 100% हो गया। उसके बाद देखते हैं तो W2 माइनस W3, ये मतलब क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या रहेगा, W2 माइनस W1, ठीक। तो ऊपर हम देखते हैं तो ये जितना हमारे पास सिंपल का क्या हुआ, वेट लॉस हुआ, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, ठीक। अब इसका गुणा हमको 100 से करना है। तो वेट लॉस देखते हैं, W2 माइनस W3, तो हमारे पास कितना हो रहा है, 200 ग्राम। यहाँ से दिख रहा है हम 2 kg लिए थे, और उसमें 200 ग्राम कम हुआ है, तो मतलब उसमें 0.2 kg हुआ है। 0.2 kg के हिसाब से लेते हैं। तो और इसमें हम कितना हमारा सिंपल वेट है, सिंपल वेट को हमको पता करना है, तो W2 माइनस W1 करते हैं। तो हमारे पास 1 kg का क्या था, ट्रे था, और 1 kg का सिंपल था, ठीक। उसको लिए थे, और उसको हम जब वेट करते हैं, एम्प्टी वेट से घटाते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है, सिंपल वेट 1 आता है, ठीक। इसको हमको क्या करना है, 100 से गुणा करना है, ठीक। जब 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो मॉइस्चर आता है कितना आता है, 20% आता है, राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 20 आएगा। 0.2 का गुणा अगर आप
100 से करते हैं तो भी आपका ये 20 आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास उस कोल का जो मॉइस्चर लिए है उसका सरफेस मॉइस्चर या टोटल मॉइस्चर हम बोल सकते हैं कितना आया है, 20% आया है, राइट। तो इसको हम निकाले कैसे, एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, बहुत ही ईजी है, केवल 2 ही चीज़ आपको याद रखना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, एम्प्टी ट्रे लिए हैं, एम्प्टी ट्रे का एम्प्टी वेट लेते हैं जिसको हम W1 मानते हैं, फिर उसमें हम 1 kg कोयला डालते हैं, उसका हम क्या उसको वेट ले लेते हैं, इसको W2 मानते हैं। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उसका जो थिकनेस है, मोटाई है, 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है नापने पे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रे को चेंज करना पड़ेगा, ट्रे को आप बदलिए, बदलने के बाद क्या कर सकते हो आप, उसका फिर से आपको एम्प्टी वेट लेना पड़ेगा, फिर से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। फिर जब का पूरा आपका कंडीशन फुलफिल हो गया उसके बाद आप हॉट एयर ओवन में 100 वाट प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप 4 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में आपको सिंपल को रखना है। जब 4 घंटा हो गया, 4 घंटे बाद देखते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं थोड़ा सा, उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करना है, क्योंकि ज़्यादा आप उसको ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो एटमॉस्फेयर से क्या करने लगेगा, मॉइस्चर गेन करने लगेगा। इसलिए उसको जल्दी से आपको क्या करना है, वेट करना है। तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, W3। अब W3 वेट क्या होता है, ये वेट लॉस है। अब वेट लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, W2 माइनस W3 करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कितना वेट उसमें लॉस हुआ है। और हम वेट, सिंपल वेट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रे से हम क्या कर देते हैं, कोल प्लस ट्रे का वेट को हम घटाते हैं तो एम्प्टी ट्रे निकल जाता है, सिंपल वेट निकलता है। उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मॉइस्चर निकल गया। तो 1 स्टेज का मॉइस्चर हमारे पास कितना आ गया, 20%। इसी प्रकार हमने 2 स्टेज 3 स्टेज का बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। ये सिंगल स्टेज का हमारे पास पहला वीडियो है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आज का रिजल्ट हम 10 दिन बाद जाने या 1 हफ्ते बाद जाने, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। सेम डे सेम रिजल्ट सब जानना चाहते हैं, इसलिए ये 1 स्टेज बहुत ही क्या है, कारगर साबित हो रहा है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।